हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और ये है सुबह का टाइम। सुबह मैं बना रही हूँ चाय। और शुरुआत ही चाय से होती है, सभी की होती है। तो बस ये सुबह की बन रही है चाय। मैं तो रोज़ ऐसे ही शुरुआत करती हूँ। आप लोग सोचते होंगे पता नहीं क्या चाय चाय, तो मेरे को यही है कि शुरुआत तो सबकी चाय से ही हो रही है। तो बस मैं बना रही हूँ सुबह की चाय और ये बन गई है मेरी चाय। खोल रही है, बस इसमें मैं डाल दूँगी अब दूध। और यही है कि चाय तो बच्चे भी पीते हैं ना, तो वही है कि दूध आजकल पीते नहीं है, ये इन्हें ज़बरदस्ती देने पड़ते थे। तो बस ये मैंने मेरी बन गई चाय। और ये मैं कप पुराने थे, मैंने निकाले हैं उस दिन, 2-3 महीने पहले लेके आई थी मैं। पर ये है कि आजकल मैंने इनको निकाल लिया है। ये रखे रखे भी ऐसे ही हो रहे थे, मैंने कहा चलो इनको निकाल ही लेती हूँ मैं। और बस इधर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। मैं छील रही हूँ आलू, थोड़े से पतले पतले आलू काटूंगी। और यही है कि नाश्ते में क्या बनाएं, बस यही है, रोज़ का ही झंझट है। नाश्ता, खाना, सब्जी, यही क्या बनेगा अब क्या बनेगा। तो बस ये थोड़ा सा रखा था कुट्टू काटा, मैंने तो सोचा इसके ही फिर पकौड़े ही बना लेते हैं और क्या। अब यही है कि उस दिन से बच गया था, 2-3 बार मैंने बना भी लिए हैं। बस यही लास्ट था, मैंने कहा चलो इसी को ख़त्म करते हैं, डिब्बा भी खाली हो जाएगा। तो फिर इसमें देखते हैं कुछ और भर लेंगे। और ये मैंने डाल दिया कढ़ाई में तेल। और यही कि हल्का फुल्का नाश्ता हो जाए तो ये फिर इससे भूख भी नहीं लगेगी। फिर देखेंगे दोपहर को कुछ और ही बनाएंगे। और इसमें मैंने डाल दिए ये सारे मसाले। और ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाल दी थी। तो इसलिए मिर्ची मैंने लाल मिर्ची थोड़ी सी कम ही डाली है, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। तो वही है कि हरी मिर्ची तो ये निकाल देते हैं। ये बस थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची काटी थी, कुछ लंबी काटी थी, कुछ गोल गोल काट दी थी। और ये मैंने डाल दिए इसमें बारीक बारीक आलू। लंबे काटे थे मैंने, ऐसे पतले पतले ही काटे थे, ज़्यादा मोटे नहीं काटे थे, पतले पतले काट दिए थे। और बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहूँगी, धीरे धीरे डालते रहो। तो फिर ये ना कि एकदम से पतला भी नहीं होता और ठीक से हो जाते हैं। तो पकोड़े भी अच्छे बन जाते हैं। और ये बस ये तेल गर्म हो गया था, मैं इसमें डाल दूँगी ये पकोड़े। और ये बस बनते रहेंगे। इसकी आँच मैंने कम कर रखी है कि तेज़ आँच पे जल जाते हैं और फिर अच्छे भी नहीं बनते, अंदर तक आँच नहीं जाती थी। तो बस मैं इसकी आँच कम ही रखूँगी और ये बनते रहेंगे इतना। फिर मैं और कुछ भी करती रहूँगी साथ साथ में, चाय भी रखनी है अभी इनके लिए। तो वही है ना कि बार बार यही है कि तेज़ पे तो एकदम जल जाएंगे, फिर मज़ा भी नहीं आता उनमें और अंदर तक जाते नहीं है इनकी सिकाई। तो बस ये बन गए थे इधर, ये मैं निकाल दूँगी और थोड़े से और बचे हैं। मैंने कहा जो भी है खा लो अपना, जो बचेंगे वो फिर शाम को काम आ जाएंगे, क्योंकि तली हुई चीज़ें ज़्यादा नुकसान भी देती हैं। पर ये है कि एक बार बन जाए तो फिर थोड़े से शाम को काम आ जाएंगे। तो अब खा लिए थोड़े से। और इसमें मैं डाल दूँगी ये चाट मसाला और सॉस है। बस आ जाइए आप भी, गर्मा गर्म पकोड़े और सॉस और गर्मा गर्म चाय। और उधर मैंने दाल भी साफ़ कर दी थी, मैंने कहा चलो दोपहर में ये भी दाल भी निकाल के रख दी है, मैंने दाल भी बनानी है। तो यही है कि अब शाम को क्या बनाओ, दोपहर को क्या बनाओ, सुबह क्या बनाओ, बस झंझट यही सब्जी का ही है। तो मैंने सोचा आज चलो उड़द, साबुत उड़द की दाल बना लेते हैं। बनाई भी नहीं थी मैंने, बहुत दिन से बनाई नहीं थी, सोच रही थी आज बनाऊँगी कल बनाऊँगी। तो बस मैंने ये आज बनाई देती हूँ मैं। थोड़े से इसमें डाल दूँगी मैं सरसों का तेल और थोड़ी सी बस नमक डालूँगी उसमें, और हल्दी कुछ नहीं डालूँगी। हल्दी मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि साबुत उड़द में हल्दी नहीं डालते हमारे में, हल्दी के बगैर ही बनाते हैं। क्योंकि हल्दी डालो तो फिर पीले पीले हो जाते हैं ये, तो ना डालो तो फिर अच्छे से बनते हैं और लाल भी हो जाते हैं। और बस ये मैं रख दूँगी इतना। मैं नाश्ता पानी कर लिया था सबने। और इधर मैं कर दूँगी ये सफाई। और ये कि झाड़ू वाड़ू भी साथ पहले लगा दी थी मैंने, फिर नाश्ते वाश्ते के सबका नाश्ता हो गया था। फिर ये बच्चे भी अपने अपने काम में लग गए थे, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैंने कहा चलो फिर नहा धो लो। फिर ये कि नाश्ता तो ये है कि कभी 9-10 बजे हो रहा है, कभी कुछ, तो बस नहाने धोना बाद में ही करेंगे सभी। और नाश्ता सबका हो गया है। इधर मैं कर दूँगी साफ़ सफाई, झाड़ू वाड़ू कर दूँगी। मैं सोच रही थी इसको भी थोड़ा सा कल सेटिंग करूँगी, सामान ठीक से नहीं लग रहा, मैं कल इसको भी बदलूँगी। और इधर मैं लगा रही हूँ मक्खन, ये भी मैं बहुत दिन से सोच रही थी, मैंने कहा चलो मक्खन भी लगा लेते हैं। ये यही है ना कि ज़्यादा दिन की हो जाती है, 8-10 दिन की तो वैसे भी मैं लगा ही लेती हूँ, 8-10 दिन 15 दिन की तो मैं लगा लेती हूँ। वही है कि टाइम मिले तभी है, नहीं तो ऐसे तो बिना टाइम के तो होता भी नहीं है काम। तो मैं सोच रही थी चल आज मैं इसको भी लगा ही देती हूँ, फिर नए सिरे से जमाऊँगी। बच्चे घी भी खा लेते हैं और मक्खन भी खा लेते हैं। बाकी तो ये है कि जो ये छाछ होती है इसकी, ये तो ठीक नहीं रहती है, तो मैं फेंक देती हूँ क्योंकि बहुत दिन की हो जाती है। तो इसमें थोड़ा वैसे भी अजीब सी लगती है ना, तो इसलिए मैं इसको रखती नहीं हूँ। और ये निकल गया हमारा मक्खन। और देखो मक्खन भी अच्छा सा निकलता है, क्योंकि वो ये दूध आता है हमारे तो फुल क्रीम पैकेट वाला ही लेके आती हूँ मैं। और ये बच्चे खा लेंगे, थोड़ा सा मैं निकाल देती हूँ कटोरी में, क्योंकि आज मैंने साबुत उड़द की दाल भी बनानी है। तो ये बच्चे उसके साथ खा लेंगे और अच्छे भी लगते हैं। पराठे भी बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, तो उसके साथ भी अच्छे लगते हैं। तो ये बस ये मैं पका दूँगी, थोड़ा सा मैंने निकाल दिया है, ये घी बन जाएगा। तो अब सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो बच्चों सर्दियों में भी खाते हैं। तो यही है कभी साग में डाल के, दाल में, खिचड़ी में, तो बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। और वैसे भी मलाई तो है, मलाई वैसे भी बच्चे खाते नहीं है, तो इसका चलो घी बना लेते हैं और क्या। उधर मैंने दाल छोंक दूँगी और बस ये मैंने डाल दिया इसमें साबुत मिर्ची डाल ली है 2-3, क्योंकि बच्चे तो निकाल देते हैं, तो मुझे तो ये अच्छी लगती है। और इधर मैं डाल दूँगी प्याज, जीरा डाला और साबुत मिर्ची, और इधर लहसुन और प्याज मैंने काट के रख दिया था। बस दाल छोंक दूँगी मैं
और ये दाल बन जाएगी तो फिर इसके बाद मैं देखूँ चावल भी थोड़े से ही बनाऊँगी, क्योंकि उसके बाद तो कम ही खाते हैं ना चावल, तो इसलिए रोटी भी बनानी पड़ती है। तो बस इधर ये दाल बन जाएगी मेरी। दाल तो मेरी अच्छे से उबल ही गई थी, मैंने नाश्ते के बाद ही रख दी थी दाल भी। और उधर घी अभी ठंडा नहीं हुआ है, मैंने अभी किया नहीं है उसमें डिब्बे में। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी इसको डब्बे में करके रख दूँगी मैं निकाल के। मैं तो फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर ये है कि गर्मी हो रही है तो डर लगता है कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मैंने डिब्बे भी 2-3 डिब्बे भी उसमें ही रखे हुए हैं। तो वो डिब्बा भर गया था, इसके लिए मैं ढूंढूंगी डिब्बा पहले, तो इसको मैं करूँगी डिब्बे में। और ये बस मैंने इधर दाल पलट दी है, मेरी दाल बन गई है। दोपहर का खाने की तैयारी हो ही गई है। बस ये है कि अब सब नहाएंगे, सब काम करेंगे, तब उसके बाद बस ये मैंने डिब्बा निकाला था एक, तो ये खाली हो गया था मेरा पहले वाला। तो इसमें मैं कर दूँगी घी। और घी भी अच्छा बन गया है, क्योंकि मैं अच्छे से पकाती हूँ ना, तो इसमें लगता भी नहीं है। पहले मेरा लग जाता था, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ आँच कर देती थी। तो बस मैं अब और काम करती रहती हूँ और इसको मैं रख देती हूँ कम आँच करके, तो ये अपना पकता रहता है। और मैं कोई और काम जैसे बर्तन कर लिए, झाड़ू पोंछा लगा दिया, बस ऐसे ही करती रहती हूँ। उधर दाल छोंक दी मैंने, और इधर मैं रख दूँगी चावल। थोड़े से ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रोटी भी बनाऊँगी तो कुछ रोटी कुछ चावल खा लेंगे बच्चे। तो बस इधर मैंने घी भी निकाल दिया है और डिब्बे में करके मैंने रख दिया है। थोड़ा डिब्बा ठंडा हो जाएगा तो उसको मैं रख दूँगी उठा के फ्रिज में। इधर मैंने चावल चढ़ा दिए, दाल मेरी बनी गई है। उधर बना दूँगी मैं रोटी, आटा तैयार कर दूँगी। तो वही है ना कि छुट्टी वाले दिन तो बस ऐसे ही होता है, सारा दिन लगे रहो तब भी कहाँ टाइम मिलता है। कभी कुछ और काम फैल जाते हैं। यही है कि बस मैंने सोचा चलो फिर साथ साथ रोटी भी बना देंगे। और ये हो गए हमारे चावल तैयार। उधर सब नहा लिए थे, मैं भी नहा के आ गई थी, सारे काम निमट गए थे। और ये आ जाइए दाल चावल, और गर्मा गर्म दाल चावल है, उड़द की दाल और मक्खन। आ जाइए आप भी खाने। और इसमें मक्खन डाल के खाओ तो अच्छा भी लगता है और टेस्टी भी लगता है, और बच्चे खा भी लेते हैं। तो बस ये फिर खा लिया था सबने, खा पी के फिर मैं कर रही हूँ अब ये सफाई। सारी गैस वैस साफ़ कर दूँगी और ये स्लेब भी सारे साफ़ कर दूँगी। बस बर्तन भांडे करके मैं फिर देखते हैं, कुछ और काम होगा तो वो भी करना है। फिर कपड़े भी पड़े थे इतने सारे, मैंने कहा चलो ये भी प्रेस व्रेस भी करने हैं। सोचूंगी अभी करना है नहीं करना। अभी यही है ना, सारा दिन लगे रहो तो फिर थकावट हो जाती है। तो बस इधर मैं बना रही हूँ शाम की चाय। शाम की चाय बन जाएगी तो फिर मैं और भी काम करना है। फिर सब्ज़ी भी लानी है मार्केट से जाके, सब्जियां भी ख़त्म हो गई थी मेरी, थोड़ी सी बची थी। मैंने कहा अब फिर वही है ना, फिर टाइम नहीं मिलता, छुट्टी नहीं होती तो इनकी, तो फिर वही है, इनके साथ ही जाना पड़ता है मुझे। और कहीं आसपास दुकानें हैं नहीं हैं, सब दूर दूर। तो बस ये चाय बना दूंगी मैं, उसके बाद देखते हैं कुछ और काम भी करने। कपड़े भी इतने सारे थे मेरे, आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे, मैंने हाथ से धो लिए थे सारे। और बस ये हो गई हमारी चाय गरम गरमा गर्म तैयार। आ जाइए आप भी। आज चाय के साथ तो कुछ नहीं है, वैसे पकोड़े थे मैंने रख दिए थे उठा के, तो मना कर रहे थे बच्चे। और ये बस 2-3 कपड़े थे इनके, ये धोए थे मैंने। शर्ट ज़्यादा हो गई थी, कमीज़ें आज से, तो बस ये धो दी थी मैंने। पैंटें सूखी नहीं है, कमीज़ें सूख गई थी। बस इन पे कर दूंगी मैं प्रेस। चाय वाय पी के प्रेस कर दी थी मैंने कपड़ों पे भी। आजकल का मौसम भी ऐसा ही है ना, मोटे मोटे कपड़े तो सूखते नहीं है। कमीज़ें तो ये है कि थोड़ा पतली पतली है, तो इसलिए ये सूख गई थी, इन पे मैंने हाथ मार दिया प्रेस का। पैंटें फिर कभी कर दूंगी। और ये हो गई हमारे रात की तैयारी। इधर मैंने, बच्चे कह रहे थे कि ज़्यादा भूख नहीं है तो थोड़ी सी दाल रखी, कहने लगे कि जो अंडे नहीं खाता उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ भाई, नहीं खाते जो, अब क्या करें। अब बच्चे कहने लगे कि चलो अंडों की आमलेट बना दो हमारे लिए। तो मैं थोड़ी सी बना रही थी भुजिया, इसमें मैंने डाल दी है 2-3 हरी मिर्ची काट के। मैं तो नहीं खाती, बच्चे खा लेते हैं। और ये मैंने 2-3 प्याज डाल के इसमें डाल दी है। बस ये हो जाएगी हमारी रात की खाने की तैयारी। कुछ दाल रखी है मेरे लिए, तो दाल है, अचार है वैसे तो, और भी सब्जी थी वो भी बची रखी है, क्योंकि फ्रिज में रख दो तो ख़राब नहीं होती, गर्म कर लो फिर खा लो तो काम ही आ जाती है। वेस्ट होने से तो बच्चे खा ही लेते हैं। और बस ये बन जाएगी इधर भुजिया अंडे की, और इधर बना रही हूँ मैं रोटियाँ। और बस ये हो जाएगा हमारा खाना रात का तैयार। कुछ दाल भी है। और वही है कि ऐसे खाने में खाओ तो अच्छा भी लगता है, कुछ साग है कुछ सब्जी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब